अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। होप सब इंशाल्लाह खैरियत से होगी। आज हमने स्टार्ट करना है सेमेस्टर 1 यूनिट नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग के बारे में। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग क्या है? हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इसमें हमने सारा इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि नर्स की वैल्यू पहले क्या थी, फिर नर्स कैसे बिल्कुल इनका नाम और निशान ख़त्म हो रहा था, उस टाइम इनके पास नॉलेज कैसा था, इनको कुछ समझ आ रहा था नहीं आ रहा था, इनके पास स्किल्स थी, इनके पास नॉलेज था या नहीं था, और किस नर्स की वजह से नर्सिंग फील्ड को पीक लेवल तक ले जाया गया, कौन सी नर्स थी और इसके साथ साथ कौन सी लीडर्स थी, और मुग़ल पीरियड में क्या हुआ था, इस्लाम में सबसे पहली नर्स कौन थी। और फिर जब इसमें सारे सब्जेक्ट्स डिप्लोमा किस तरह आया, नर्सिंग असिस्टेंट्स किस तरह आए, PSN कब से शुरू हुआ, किस तरह पाकिस्तान में ये सारे इनके इदारे कैसे शुरू हुए, किस टाइम पे 1947 से लेके 55-57 तक कितनी स्कूल्स थे, नर्सिंग कॉलेजेस थे हमारे पाकिस्तान में, ये सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। समरी ऑफ एंशिएंट कल्चर, एयरली सिविलाइजेशन। स्टार्टिंग सिविलाइजेशन में क्या था, सबसे पहले किसने शुरुआत की थी? इजिप्शियन फिजिशियन आर बिलीव्ड हैव टू स्पेशलाइज इन सर्टेन डिजीज सच एज इंटरनल डिजीज, फ्रैक्चर बोन्स एंड वाउंड्स. They used to hire women to assist childbirth. The women here the first recorded nurses. इजिप्ट वाले जो मिस्र फिजिशियंस थे उनका बिलीव ये था कि ये एक स्पेशलाइज्ड डिजीज़ होते हैं जो कि अंदरूनी कोई बीमारी है, जो फ्रैक्चर्स की वजह से भी हो सकती है, हड्डियों की बीमारी भी हो सकती है, या अंदर कोई ज़ख्म ज़्यादा गहरा हो जाए या ज़ख्म ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से भी हो सकती है। और स्पेशली वो जब फीमेल की चाइल्ड बर्थ होने वाली थी, डिलीवरी होने वाली थी, तो उस टाइम्स उन्होंने वमेंस को एक नर्स से होता दिया, और उस टाइम वमेंस ही जो फीमेल्स थी उन्होंने ही डिलीवरी शुरू की। उस टाइम इनको दाया के नाम से याद किया जाता था, जो आज भी देहात वाली साइडों पे या जो छोटे छोटे इलाके होते हैं उस पे एक फ़ीमेल होती है जिसको घरों में बुलाया जाता है और दाया के नाम से उसको पुकारा जाता है, और वो डिलीवरी कर रही होती है घरों में। अब द ग्रीक बिलीव्ड इन अपोलो। जो ग्रीक वाले थे, ग्रीक यूनान वाले, इनका सूरज देवता पे, अपोलो सूरज देवता को कहते हैं, इनका बिलीव था सूरज पे। दे कॉल्ड हिम गॉड ऑफ हीलिंग एंड प्रेयर्ड फॉर हिम मैजिक। इनका यही सोचता नज़रिया था कि हम जब गॉड को बुलाएंगे तो वो हमारी हीलिंग करें, हम उनसे प्रेयर करेंगे तो एक मैजिक होगा, और मैजिक की वजह से जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारे इलनेस है, ये सारी ख़त्म हो जाएगी। फोर क्रिस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल पहले की बात है ये। The famous Greek physician Hippocrates believed that diseases are not natural magical causes. जो ग्रीक फिजिशियन थे हिपोक्रेट, उसका बिलीव ये था ये जो डिजीज़ है ये कोई नेचुरली नहीं है और ना ही कोई मैजिकल काजेज है, कि हम बोले कि ये मैजिक किसी ने मैजिक किया हुआ है जिसकी वजह से ये बीमारी हुई है। ये नेचुरली बीमारी है, नेचुरल डिजीज़ है और नेचुरली ये होती है। अब रोमन एम्पायर की तरफ आते हैं। आफ्टर 300 BC रोमन एम्पायर, early physician built in the groundwork of the Egyptian and Greek predecessors. ग्रीक वाले जो रोमन एम्पायर था, यूरोप उस टाइम जो अभी यूरोप है उसको रोमन कहा जाता था, उन्होंने बिफोर आफ्टर 300 BC जो फिजिशियंस थे उन्होंने एक ग्राउंड वर्क इस पे बहुत ज़्यादा काम किया इजिप्शियन के साथ और ग्रीक प्रोसीड्यूसर्स के साथ। अब प्रेडिसेसर्स ये क्या चीज़ है? ये जो पेशरो होते हैं ना, मतलब शख्स या चीज़ जो अहदे पे पहले से मौजूद होता है उसको प्रेडिसेसर्स कहा जाता है। दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर एडवांस वर्क इन हेल्थ एंड हेल्थ केयर सिस्टम। और इस टाइम
याद किया जाता है जो एडवांसमेंट हेल्थ और हेल्थ केयर सिस्टम को मिली है वो इसी टाइम मिली हुई थी। अब क्रिश्चियनिटी भी, नर्सिंग बिगैन टू हैव अ फॉर्मल रूल। नर्सिंग जो है वो एक रस्मी एक रोल अदा कर रहे होते थे उस टाइम, लेड बाय बिलीफ दैट लव एंड केयर इज इम्पोर्टेंट फॉर अदर्स। वो क़ियादत कर रहे होते थे, उन्होंने ये एक बिलीव थी कि जितना आप दूसरों की केयर करके दूसरों का ख्याल करेंगे, दूसरों को मदद करेंगे, दूसरों को प्यार देंगे, तो इसी से ही आपको हर बीमारी से शिफा मिलेगी, आपको वेलनेस मिलेगी। नर्सिंग बिकम अ वोकेशन। उन्होंने कहा कि नर्सिंग एक पेशा है। स्लोगन ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी उन लोगों का जो नारा था, लव दे नेबर एंड दे सेल्फ। अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो जिस तरह खुद आप लोग अपने आप से प्यार कर रहे होते हो। ये क्रिश्चियनिटी का एक स्लोगन था उस टाइम, जो उन्होंने एक नारा बुलंद किया हुआ था। अब मिडल एज, रिलीजन हैज़ आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग। रिलीजन जो मजहब है वो एक बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर रहा था नर्सिंग के रोल में। मोर हॉस्पिटल्स वर बिल्ट, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बननी शुरू हुई थी। नर्सिंग गेव कॉस्टाइडल केयर एंड डिपेंडेंट फिजिशियन फॉर डायरेक्शंस। नर्सिंग जो थी वो देखभाल या हिफाजत फराहम कर रहे होते थे और डिपेंड करती थी फिजिशियन पे कि वो क्या उनको समझाती थी कि आपने अभी नेक्स्ट क्या स्टेप करना है, आपने इसकी ड्रेसिंग करनी है, आपने इसकी बात देना है, आपने इसकी हाइजीन का ख्याल रखना है, क्या करना है, वो फिजिशियन बताता था और नर्सेज वैसे ही कर रही होती थी। केयर वॉज प्रोवाइडेड बाय मॉन्क्स एंड नन्स। मॉन्क्स और नन्स क्या होते हैं? जो क्रिश्चियन की जो पादरी होते हैं, जो गिरजे होते हैं, उसमें से जो मेल और जो फीमेल बंदा होता है, जो ब्लैक कलर के वो लिबास पहने हुए होते हैं, जो पादरी होते हैं, उसको मॉन्क्स या नन्स कहा जाता है। जो मेल होते हैं उसको मॉन्क्स कहा जाता है, जो नन्स जो फीमेल होते हैं उसको नन्स कहा जाता है। जो ईसाई राहिब या राहिबा होती है उसी को कहा जाता है। अब 15 एंड 19 सेंचुरी में क्या होता? पुअर्टी रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ इशू। पुअर्टी गुर्बत बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गई थी और गरीबी की वजह से कोई डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, नहीं मेडिसिन अफोर्ड कर पा रहा था, तो इस वजह से हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। वुमेन who had committed crimes were recruited in nursing in lieu of sentence. वुमेन ने कमिटेड किया और कोई जुर्म सरजद किया, ठीक है, जो फीमेल्स होते थे, जो मतलब किसी चीज़ में मुलविस होते थे, कोई जुर्म किया हुआ होता था, तो उनको ये भर्ती करते थे, ठीक है, भर्ती करके इनको जो लीव है, लीव मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की बोली या किसी चीज़ की औज, उन्होंने नर्सिंग में भर्ती किया और ये काम उनसे शुरू करवाया। बिफोर द मिड 1800 नर्सिंग was without organization, education or social status. The prevailing attitude was that a woman place in the home and no respectable for women. इस बिफोर मिड 1800 सेंचुरी में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई इदारा, कुछ भी नहीं था नर्सिंग के लिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या उनको कोई, जिस तरह हमारा अभी PNC है, HEC वगैरह, ये सारे हमारे इदारे जो कि नर्सिंग काउंसिल है हमारे, तो और हमारी कॉलेजेस है जहाँ पे हम एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, BSc एनिमेशन वगैरह या पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, ये चीज़ें पढ़ रहे हो, नर्सिंग के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम ऐसा कुछ भी सीन नहीं था और सोशल स्टेटस उनका इस तरह कोई नहीं था कि लोग उनको किसी नाम से पहचान सके। दे प्रिवेलिंग एटीट्यूड वाज दैट द वुमेन प्लेस एट होम एंड नो रिस्पेक्टफुल वुमेन। उन्होंने ये गालिब आए होते तो उनका रवैया ऐसे था, वो उनको ये समझ रहे थे कि औरतों का जो फीमेल है उनका काम सिर्फ घरों तक ही महदूद है और उन औरतों को वो बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं देते और नहीं अच्छी नज़र से देख रहे होते थे। पीरियड ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820-1910। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, ये कैसे आई, कौन से घराने से थी, इसकी हैसियत क्या थी,
अब इसके बारे में 1820 सेंचुरी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पैदा हुई थी और 1910 में इसकी डेथ हुई थी। Guardian angel or angel of mercy image arose in the later part of 19th century, largely because of Florence Nightingale during Crimean War. गार्डियन एंजल और एंजल ऑफ मर्सी, ये एक सरफरज फरिश्ता या रहमत का फरिश्ता इसको समझा जाता था। जो क्रेमन वार क्या था, 1853 से लेकर 1856 के दरमियान ये एक जंग लड़ी गई थी, जिसमें रूस और दूसरी तरफ फ्रांस, सुल्तानत उस्मानिया वगैरह ये शामिल थे। और उनके दरमियान एक बहुत बड़ी जंग अजीम हुई थी, बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी। और इस जंग में जो बीमार, जो लोग, जो सिपाही वो शहीद होते थे, या जो सिपाही मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे या उनको जख्म लग जाते थे या कोई आर्गन कट जाता था, तो ये उनकी देखभाल कर रही होती थी। शी ब्रॉट रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, इसने एक रिस्पेक्ट दिया है एक नर्सिंग प्रोफेशन को, इसकी वजह से बहुत ही एहतराम, बहुत ही इज्जत मिला हुआ है। नर्सिस वाज व्यूड एज अ नोबल, नर्सिस इसको एक अजीम नज़र से देख रहे होते हैं। कंपैशनेट, जो इसकी हमदर्द वाले अखलाकियात होती, कंपैशनेट मॉरल, बहुत ज़्यादा हमदर्दी थे लोग मरीजों के साथ और बहुत अच्छे अखलाक थे इसके। रिलीजियस, डेडिकेटेड एंड सेल्फ सेक्रीफाइंग, इसने ये एक रिलीजियस खातून थी और इसने अपना वक़्फ़ किया हुआ था, ख़ुद को कुर्बान करने वाले एक फ़ीमेल थी जो ख़ुद को कुर्बान किया हुआ था लोगों की खिदमत के लिए। साइट ऑफ हेल्थ केयर इन एंशिएंट कल्चर्स, इन एंशिएंट periods before Christian 500 AD, ruling classes of that time are usually priests or physicians. जो पादरी होते थे तो वो उस टाइम, ये आफ्टर जो जहाँ पे एडी आ जाए उसका मतलब ये होगा कि आफ्टर जीसस कौन है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, बिफोर, आफ्टर उसके बाद, सॉरी, बिफोर क्रिस्ट BC, ठीक है। तो इस टाइम जो फिजिशियन थे वो ज़्यादातर पादरी हुआ करते थे। द सेट ऑफ हेल्थ केयर वाज टेम्पल एंड चर्च, और उस टाइम जो 500 BC में, AD में, उस टाइम चर्च या टेंपल हुआ करता था, कोई हॉस्पिटल या कोई क्लिनिक वगैरह कुछ भी नहीं था जहाँ पे इनको ट्रीट किया जाता था। ट्रीटमेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड मैजिक, जो ट्रीटमेंट होता था वो रिलीजन के बेस पे, ईसाईयत की बेस पे और मैजिक की बेस पे, कि कोई मैजिक होगा और ख़ुद ही ठीक हो जाएगी। During war, the side of healthcare were military tents. Physicians and their team usually look after their patients in those tents. जंग के दरमियान जब जंग शुरू हुई थी तो उन्होंने मिलिट्री टेंट्स बनाए हुए थे और उन मिलिट्री टेंट्स में फिजिशियन या जो उनकी टीम वगैरह होती थी वो आके यहाँ पे पेशेंट्स को देखती थी, इन टेंट्स में उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते थे। इन 335 AD क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स वाज एस्टेब्लिश। 300 AD क्रिश्चियंस जो AD में आफ्टर डिपार्चर में, आफ्टर जीसस, इन्होंने क्रिश्चियंस ने हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश की थे, बनाए थे। द रोमन मिलिट्री हॉस्पिटल्स एंड अरब हॉस्पिटल्स वर डेवलप, और इस टाइम रोमन मिलिट्री हॉस्पिटल्स और अरब की जो हॉस्पिटल्स थी वो भी, उसकी भी डेवलपमेंट हुई थी उस टाइम। In the region of King Ashoka, Indian hospital was established. They look like modern hospitals of today. They had C-section facility and also have proper sanitation system as well as King Ashoka. King Ashoka जो कि इंडिया का एक बादशाह गुजरा हुआ है, ठीक है, और उसने क्या हॉस्पिटल, सबसे पहले उसने हॉस्पिटल एस्टेब्लिश की जो कि एक मॉडर्न हॉस्पिटल्स, जो आज की जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स है इसकी तरह एक मॉडर्न हॉस्पिटल्स उस टाइम उसने बनाई थी, जिसमें सी सेक्शन फैसिलिटी और बहुत सारे सैनिटेशन सिस्टम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हाइजीन वगैरह भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। अब इस्लाम एंड नर्सिंग, one of the most famous names in Arab in nursing, Rufaidah binti Saad al-Islamiyya, the first nurse in the Islamic and Eastern world. रुफैदा बिनती अल-इस्लामिया, ये अगर इस्लाम में हम देखें तो इस्लाम में ये एक पहली खातून थी जिसने
एक नर्सिंग पहली खातून थी जिसने लोगों मुसलमानों की बड़ी खिदमतें की, बड़े ख्याल रखा, जो ईस्टर्न वर्ल्ड मशरक़ी वर्ल्ड की तरफ थी। Rufaidah accompanied Prophet Muhammad SAW during his participating in many battles such as Badr, Uhud, Khandaq, Khaybar and others. रुफैदा इसने हिस्सा लिया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी वार्स हुई थी, जिस तरह के जो बड़े बड़े बैटल्स थे, जो बड़े बड़े जंगें हुई थी, जैसे ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे उहद, ग़ज़वे खंदक एंड ग़ज़वे खैबर और इस तरह और वार्स, उन सब में रुफैदा बिनती अल-साद अल-इस्लामिया ने हिस्सा लिया था। और जितनी मुसलमान ज़ख्मी हो जाते थे या शहीद हो जाते थे उनकी केयर कर रहे होते थे। शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ वाउंडेड एंड डाइंग सोल्जर्स। ये ज़्यादातर उन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये थी कि ये ख्याल रख रहे होते थे जो सोल्जर्स, जो सिपाही ज़ख्मी हो जाते थे या मर जाते थे उनका केयर कर रहे होते थे। एस्टेब्लिशिंग अ फील्ड हॉस्पिटल दैट हैज़ अ सिस्टम मोबाइल टेंट्स टू असिस्ट द वाउंड एंड डिजीज वेरियस। इसने एक फील्ड हॉस्पिटल खोला, इस्टेब्लिश किया, जो कि मोबाइल टेंट्स थी, जो यहाँ से वहाँ लेके जा सकते थे, मतलब जहाँ ज़रूरत थी वो वहाँ से टेंट ले जा के दूसरी जगह पे टेंट लगा रही होते थे। इस तरह नहीं कि एक जगह पे फिक्स परमानेंट हॉस्पिटल बनाया हुआ था। मोबाइल हॉस्पिटल था, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती थी वहाँ ये सारी शिफ्टिंग करके ले जाते थे और वहाँ अपने टेंट लगा देते थे। She highly focused on hygiene and environment. She also led by group of volunteer female nurses during wars. इसने फोकस किया सबसे पहले साफ़ सफाई भी, इन्वायरमेंट की साफ़ सफाई की, इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट हमारा साफ़ हो। इसके साथ साथ इसने एक वॉलंटियरली फीमेल नर्सिस को भी रखा, जो औरतें वॉलंटियरली खुद से ही खिदमत करना चाह रही होती थी, तो इसने जो जंग चल रही होती थी उसमें उनको सिखाना शुरू कर दिया और उनकी भी खिदमत ली। She was an advocate for healthcare, health education, and disease prevention. Further design code of ethics for nursing and medical care. ये इसने हेल्थ केयर के लिए सबसे पहले एडुकेट किया, लोगों में एजुकेशन आम की, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन दी सबको, और डिजीज़ से प्रिवेंशन की कि डिजीज़ से आप लोगों ने ख़ुद को कैसे बचाना है, कैसे अपने आप को ख्याल रखना है, किस तरह आपने हाइजीन का ख्याल रखना है। इसने एक कोड ऑफ एथिक्स डिज़ाइन किया जिसमें अखलाकियात का ज़ाब्ता हयात, जो अखलाकियात के बारे में नर्स और मेडिकल केयर वालों को समझाया जाता था कि आपने अखलाक और अच्छे तरीके से लोगों से पेश आना है। Rufaidah was a pioneer in nursing era. She has received her clinical expertise for her father, who was a physician. She established school where she taught Muslim women nursing, first aid, the emergency care, and this school was the first nursing school in the Middle East. रुफैदा जो थी ये एक पायनियर थी। पायनियर मतलब एक रहनुमा थी या आगे चलने वाली थी, ठीक है, जिसने एक नर्सिंग में अपनी इरा में, उस ज़माने में, उस टाइम में इसने रिसीव किया था क्लिनिकल एक्सपर्टीज अपने बाप से, जो एक फिजिशियन था, अपने वालिद साहब से, और उसने फिर एक इस स्कूल इस्टेब्लिश किया हुआ था, स्कूल बनाया हुआ था मुस्लिम वमेन नर्सिंग के नाम से, जिसमें फ़र्स्ट एड दिया जाता था। फर्स्ट एड के तरीके से किया जाता, इमरजेंसी केयर के तरीके से किया जाता था। और ये जो फर्स्ट नर्सिंग स्कूल था ये मिडिल ईस्ट में था। अब फाउंडर ऑफ नर्सिंग लीडर्स कौन है? सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये हमारे सारे नर्सिंग लीडर्स हैं जिन्होंने नर्सिंग को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया, नर्सिंग को ऊंचाई तक पहुंचाया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्लेरा बर्टन, लिलन वर्ल्ड, लेवेनिया डक, मार्गरेट सेंगर, मैरी Beckeridge are among the pioneer leaders of nursing field, but from the Florence one who is known for the founder of modern nursing. ये सारे जो है फाउंडर ऑफ नर्सिंग है, पायनियर लीडर्स है, एक रहनुमा लीडर्स, इनको जाना जाता है अपनी इस फील्ड में। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन सब में से एक है जिसने, जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है, जिसने मतलब नर्सिंग को मॉडर्न लेवल तक पहुंचाया। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आए और बहुत ही हाई लेवल तक ले गए इसको। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है, जो अभी हमने पढ़ा, कॉल्ड लेडी विद द लैम्प ड्यू टू देयर एफर्ट्स इन क्राइम एंड वार। इसको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, ठीक है, और
इसको ये लक़ब क्यों दिया गया लेडी विद द लैम्प वाला? क्योंकि इसके एफ़र्ट्स की वजह से जो क्रिमिनल वॉर में इसने लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत की थी और बहुत ज़्यादा केयर किया हुआ था। फर्स्ट नर्स टू स्प्रेड पॉलिटिकली प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। ये एक पहले एक फीमेल नर्स है जिसने सियासी दबाव डाला हुआ था लोगों पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा। फर्स्ट नर्सिंग साइंटिस्ट थ्योरिस्ट फॉर हर वर्क नोट्स और नर्सिंग व्हाट इट इज़ व्हाट इट इज़ नॉट। ये एक ऐसी पहली नर्स है जो एक साइंटिस्ट या थ्योरिस्ट थी और इसने बहुत ज़्यादा काम किया नर्सिंग फील्ड पे और इसने नोट्स और नर्सिंग भी लिखी हुई थी कि वो किस नाम से थे, वो क्या है और क्या नहीं है इसके नाम से। She was born to wealthy family and believed that she was called by God to help others and to improve the well-being of mankind. Schooler 1992। ये एक दौलतमंद घराने से ताल्लुक़ रखती थी और इसका बिलीव ये था कि गॉड हेल्प करता है दूसरों को जो इम्प्रूव करता है अपने आप को। अल्लाह ताला उसकी मदद करता है जो खुद अपने आप मदद कर रहे होते हैं। शी वाज गिवन और हॉनरियम of about 4500 euro by a grateful English public. She used this money to develop Nightingale Training School for nurses. इन्होंने एजाज़िया या इनामी तौर पर 4500 यूरो जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, अभी करोड़ों अरबों के बराबर होगी। इस एक ग्रेटफुल इंग्लिश पब्लिक स्कूल थी जो इसने डेवलप की, अपने ये सारे पैसे उसमें डेवलप किए और उस स्कूल का नाम इसने नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल फॉर नर्सिस के नाम से शुरू किया। हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग पे आते हैं। वुमेन रूल्स। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम वुमेन हैव अ केयर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करें तो वुमेन जो है वो पैदाइशी एक नर्स खुद ही होती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई सिखाता नहीं कि किस तरह केयर करना है। वो बच्चों का अपने नवमौलूद बच्चों का कैसे केयर कर रहे होते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं। द नर्सिंग कुड बी सेड टू हैव रूट्स इन द होम। ये जो नर्सिंग होती है ये इनके घरों से ही इनको सिखाया जाता है, इनकी जो जड़ है वो इनके घरों से ही है। जिस तरह ये अपने बच्चों का केयर कर रहे होते हैं, उनको बुखार हो, उनको पेट में दर्द हो, उनको जो भी उनके साफ़ सफाई ये हर एक चीज़ का ये ख्याल रख रहे होते हैं। जनरली द केयर प्रोवाइडेड वाज रिलेटेड द फिजिकल मेंटेनेंस एंड कंफर्ट। जनरली जब ये केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो फिजिकली मेंटेनेंस की फिजिकली वो ठीक रहे और कंफर्ट रहे, उसको कोई मसला ना हो। रिलीजन हैज़ आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग। रिलीजन एक बहुत ही एक अच्छा रोल, एक अहम रोल अदा कर रहा होता है डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग में। कैसे? Although most of the world's religion encouraged benevolence, but firstly it was Christianity which exerted its effect over the care provision to a people. अगर देखा जाए वर्ल्ड रिलीजियस इनकरेज जो बिनवेंस जो फर्स्ट क्रिश्चियनिटी थी, उस टाइम क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल थी। मुसलमानों या दूसरे मज़ाहिब की तादाद बहुत कम होती थी, क्रिश्चियंस किस पूरी दुनिया पे कब्जा था। तो उन्होंने प्रोविज़न ऑफ केयर शुरू किया, लोगों को ख्याल रखना शुरू किया। इट गिव्स अ वैल्यू लाइक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। उन्होंने लोगों का ख्याल रखना शुरू किया, लोगों को खुद को कुर्बान करना शुरू कर दिया लोगों के लिए। स्पिरिचुअल कॉलिंग, उन्होंने लोगों को ये दिया कि आपको जब तकलीफ़ हो तो आप अपने गॉड को बुलाया करें, गॉड से मांगा करें। एंड डिवोशन टू ड्यूटी एंड हार्ड वर्क, और उनको नज़र या अकीदत समझाया कि अपनी ड्यूटी के साथ आप एक अकीदत रखें और हार्ड वर्किंग करें। War has also put its effect on the nursing field. During Crimean War, the work of Florence Nightingale played an important role to increase the worth of nurses providing health care to patients. Nurses become a necessary character to meet the needs of the patient. वार एक जंग एक ऐसी चीज़ थी जिसने नर्सिंग फील्ड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हुआ था, स्पेशली ड्यूरिंग क्रिमियन वार के दरमियान जो क्रिमियन वार हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत अहम रोल अदा किया हुआ था, जिसकी वर्थ इतनी इंक्रीज हुई थी और इसकी वजह से क्रिमियन वार की वजह से इसकी कदर और कीमत बहुत ज़्यादा हाई हुई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की।
जो उस वक्त इसने हेल्थ केयर पेशेंट्स को प्रोवाइड किया था, हेल्थ केयर दिया हुआ था जितनी भी सिपाही थी, जितनी भी मरीज थे। नर्सेज बिकम अ नेसेसरी कैरेक्टर टू मीट द नीड्स ऑफ द पेशेंट। और नर्सेज जो थी ये एक ज़रूरी, एक अहम कैरेक्टर है जो पेशेंट की नीड्स को पूरा किया करे और उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दे और उनका ख्याल रखे और उनको हेल्थी लाइफ की तरफ लेके जाए। Nightingale and her teams transform the military hospitals by setting up laundry kitchens, recreational centers, and reading rooms. नाइटिंगेल ने क्या किया, उस टाइम कोई हॉस्पिटल वाली जगह बहुत कम पड़ रही थी। जब वार शुरू हुआ था तो उस टाइम हॉस्पिटल्स या टेंट्स वगैरह बहुत कम पड़ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा मरीज, बहुत ज़्यादा लाशें, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स जो बहुत ज़्यादा इस वार में ज़ख्मी हुए थे, तो उनके लिए कोई जगह नहीं थी। तो इसने लॉन्ड्रीज वगैरह जितनी भी लॉन्ड्री थी या जितने भी किचन थे या जो रिक्रिएशनल सेंटर्स जो बन रहे थे या रीडिंग रूम्स वगैरह वो थे, उन सब की सफाई की, उन सबको खाली किया और वहाँ पे ही मरीज़ों को लाना शुरू कर दिया और उनका केयर वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। सोसाइटल एटीट्यूड्स Before mid 1800s, nursing was without education, organization, education, social status. Woman was only to serve her family as housewife. 1800 सेंचुरीज में मिड इनके दरमियान में कोई एजुकेशन नहीं था फीमेल्स के साथ, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एजुकेशन लेवल, कुछ इदारा कुछ भी नहीं था, कोई सोशल स्टेटस नहीं था। बस सिर्फ वमेन अपना लाइफ गुजार रही थी, सर्व कर रही थी अपने फैमिली एज अ हाउस वाइफ। बस यही उनकी ज़िंदगी थी, ऐसी गुजर रही थी। 19th सेंचुरी देयर एटीट्यूड वाज टोटली रिवॉल्व्ड बाय द वर्क ऑफ नाइटिंगेल। 19th सेंचुरी में जब नाइटिंगेल आई और इन्होंने नाइटिंगेल के साथ एक खिदमत दी, एक नर्सिंग फील्ड में आई, लोगों का ट्रीटमेंट किया, तो टोटली इनका सब कुछ चेंज हो गया। जो नाइटिंगेल के साथ इनके सब कुछ चेंज हो गया। फिर लोगों के जहन में ये बात नहीं आई कि सिर्फ हाउस वाइफ ही है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मुग़ल पीरियड में जो नर्सिंग है वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।